हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। स्टूडेंट एचपीएससी के द्वारा, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकाली हुई हैं। अभी आपको एक्सटेंशन मिला था एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। जिन भी स्टूडेंट्स का नेट एग्जाम क्वालिफाई हुआ था ये जून 2024 वाला, उन सभी स्टूडेंट को अलाउ कर दिया। उन सभी के लिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म अगेन ओपन कर दिए थे कि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अगेन जो री एप्लीकेशन फॉर्म फिल हुए थे उनकी भी लास्ट डेट जा चुकी है। अब एक एचपीएससी ने नोटिस डाला है अपनी वेबसाइट पे और वहां पे कुछ चीजें मेंशन की गई है। अब कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं क्या डायरेक्ट सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, क्या क्या डायरेक्ट सब्जेक्टिव पेपर होगा? इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अगर डायरेक्ट सब्जेक्टिव होता है तो फिर क्या प्रिपरेशन में कोई ज्यादा बड़े चेंजेस आएंगे? तो ये क्या ऑफिशियल नोटिस क्या कहता है, पहले इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अगर ऑब्जेक्टिव है तो क्या रहेगा, सब्जेक्टिव है तो क्या रहेगा। बिल्कुल डिटेल में आपको सारी एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। स्टूडेंट, अगर आप एचपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर लगना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी ऐप है पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप पे एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोर्स अवेलेबल है। स्टूडेंट देखिए, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है डिट्टो कॉपी पेस्ट है सीएसआईआर नेट का सिलेबस। तो भाई जो सीएसआईआर नेट का कोर्स था, जिस कोर्स में मैंने नेट के, गेट के, जैम के, सीयूईटी पीजी के, टीआईएफआर के, है ना, जितने भी आपके एग्जाम होते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम, सभी के पीवाईक्यू इंक्लूड किए हुए हैं, स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं। अगर आप इस कोर्स को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो कुछ ज्यादा चीजें बाहर जाने वाली है नहीं। इस कोर्स को आप 3 महीने की वैलिडिटी के लिए भी ले सकते हैं, 6 महीने की वैलिडिटी के लिए भी ले सकते हैं और 1 साल की वैलिडिटी के लिए भी ले सकते हैं। स्टूडेंट, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने 3 महीने पहले मेरा ये कोर्स ज्वाइन किया था एंड अब वो बच्चे अगेन इसको रिन्यू करवा रहे हैं काफी पॉजिटिव फीडबैक के साथ। तो रिन्यूअल रेट ही बता देता है कि आपके कोर्स में, आपके कंटेंट में कितना दम है। तो बेसिकली भाई बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 3 महीने के बाद अगेन रिन्यूअल करवा रहे हैं। इसका मतलब उनको कोर्स में काफी मजा आ रहा है, कोर्स का कंटेंट उनके लिए सफिशिएंट है, बेहतरीन है। ठीक है, तो कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन सब कुछ आपको मिलता है। फीस काफी अफोर्डेबल है इतने क्वालिटी कंटेंट के अकॉर्डिंग। तो भाई ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप का लिंक मिलेगा, वहां जाइए, एचपीएससी के कोर्स को सिलेक्ट कीजिए। फ्री डेमो लेक्चर भी अवेलेबल हैं। फ्री डेमो लेक्चर पूरी स्टीरियो केमिस्ट्री फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। ऐप ब्लॉक एलिमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। तो भाई फ्री कंटेंट, फ्री डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल है। तो आप एक बार ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। ऐप को डाउनलोड करने के बाद फ्री डेमो लेक्चर्स देखिए, कंटेंट पसंद आए तो। लेकिन भाई डेमो में ज्यादा टाइम मत लगा देना क्योंकि ज्यादा टाइम आपके पास है नहीं, ये भी बता रहा हूं मैं। चलिए भाई, ऑफिशियल नोटिस क्या आया उसके बारे में देखते हैं। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, तो यहाँ पे बताया गया है इट इज हियर अनाउंस दैट जनरल इंफॉर्मेशन। तो देखो, पहले ना एक यहाँ पे एक मतलब एग्जाम की जो स्कीम, वहां पे एक पॉइंट होता था, इन केस वेयर द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट इज लेस देन और नियरली 4 टाइम्स। जैसे कि मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री की, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं मैं, केमिस्ट्री की 100 वैकेंसी है, बट फॉर्म भरने वाले जो बच्चे हैं वो आपका है 350, मान लेते हैं, है ना। हालांकि नेट में ऐसा होने वाला तो है नहीं, नेट में ऐसा होने वाला है नहीं कि भाई 4 गुना बच्चे ना मिले, ना बहुत सारे बच्चे मिलेंगे। पोस्ट का बहुत ज्यादा बच्चे, देखिए पीजीटी में क्या होता है ना, एचटेट की रिक्वायरमेंट होती है तो आउट ऑफ स्टेट स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं, बट नेट में ऐसा होने वाला नहीं है। आउट ऑफ स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट, आउट ऑफ स्टेट बहुत सारे स्टूडेंट है जिनको एचटेट जैसा कोई एग्जाम क्वालिफाई करने की नीड नहीं है। अगर आपका नेट जेआरएफ है तो आप इजीली अवेलेबल। तो ये कह रहे हैं, अगर पहले कंडीशन क्या होती थी, पहले कंडीशन ये होती थी अगर हमारे पास मतलब 100 सीटें हैं और एग्जाम फॉर्म फिल करने वाले सिर्फ 350 बच्चे हैं तो इन बच्चों का हम कोई स्क्रीनिंग नहीं लेंगे, इनका डायरेक्ट सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट लिया जाएगा। देखो यार, या तो एप्लीकेंट लेस है या फिर आपका नियरली 4 टाइम्स द नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट पोस्ट कमीशन रिजर्व टू राइट द कॉल कैंडिडेट डायरेक्टली फॉर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। मतलब अगर ऐसा होता था ना, हुआ भी है काफी सब्जेक्ट में, पीजीटी में,
है ना, मान लीजिए 400 है या 450 भी हैं या 500 भी हैं, तो लगभग इनका क्या कर लिया जाता था, डायरेक्ट सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट ले लिया जाता था। बट अब इसको क्या है, इस पॉइंट को मॉडिफाई कर दिया है, इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया है। तो देखिए क्या किया गया है, ये जो क्लोज है अब इस तरीके से मॉडिफाई समझा जाए, द कमीशन रिजर्व टू राइट द कोल कैंडिडेट डायरेक्टली फॉर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट रिस्पेक्टिव द नंबर ऑफ। अब ये कह रहे हैं भाई देखो, ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा नहीं है कि 4 से कम होंगे। देखो ये बात तो पहले ही कंफर्म है, अगर 4 से कम है, 4 गुना से कम बच्चे हैं तो डायरेक्ट सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होता था। अब इसको ये मॉडिफाई करने का मतलब ये है, अगर एचपीएससी चाहे, अगर एचपीएससी ने सोचा तो भाई ये डायरेक्ट कोई स्टूडेंट के नंबर से लेना देना नहीं है। मान लेते हैं कि पोस्ट है आपका 100 और बच्चे हैं आपका 2000, है ना, बच्चे कितने 20 टाइम्स, तो अब एचपीएससी ऐसा कर सकता है कि इन स्टूडेंट का डायरेक्ट सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट ले ले, है ना। इसको मॉडिफाई करने का इतना सा ही मतलब है। कम वाला तो पता ही था हमें भाई, अगर कम बच्चे हैं तो उनका स्क्रीनिंग तो होगा नहीं, उनका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। बट अगर ज्यादा बच्चे हैं, देखो यहां से ये बोल दिया था नंबर ऑफ एप्लीकेंट फॉर एनी पोस्ट, कोई नंबर नहीं देखेंगे हम, है ना भाई, 4 गुना होने चाहिए। अगर 20 गुना भी हैं तो भी हम सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट ले सकते हैं, लेंगे या नहीं ये डिपेंड करता है एचपीएससी पे, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पे डिपेंड करता है कि वो डायरेक्ट सब्जेक्टिव लेंगे या फिर वो पहले स्क्रीनिंग लेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, अभी ठीक है ये नोटिस डाल दिया, ये नोटिस इसीलिए डाला गया है, हो सकता है कि कुछ एग्जाम्स में, जैसे कि मान लेते हैं कि भाई 100 पोस्ट है और फॉर्म भरने वाले सिर्फ 1000 बच्चे हैं, तो इन 1000 बच्चों में से स्क्रीनिंग लेने का कोई मतलब बनता नहीं, क्योंकि पीजीटी में सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट ही होता है 1000 बच्चों का, तो हो सकता है वो डायरेक्ट सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट ले लें। हालांकि ये हो तो 10 टाइम्स गया। तो देखो अब डिपेंड करता है एचपीएससी पे। अब इसके लिए क्या करेगा एचपीएससी, एक प्रॉपर स्केड्यूल डालेगा, है ना, कि भाई इस एग्जाम का हम एसकेटी लेंगे डायरेक्ट। जैसे कि पीजीटी में क्या हुआ था, पीजीटी में ऐसे ही डाला था, पहले ही बता दिया था इन सब्जेक्ट का हम डायरेक्ट सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट लेंगे और इन सब्जेक्ट का हम डायरेक्ट पहले स्क्रीनिंग लेंगे, फिर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा और फिर आपका इंटरव्यू होगा। तो अभी ये बात कहना क्या डायरेक्ट सब्जेक्टिव होगा, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। एक प्रॉपर स्केड्यूल आएगा हर एक सब्जेक्ट का डेट के साथ, उसमें मेंशन होगा कि डायरेक्ट सब्जेक्ट होगा या फिर आपका स्क्रीनिंग होगा, तो एक प्रॉपर स्केड्यूल आएगा। अभी एप्लीकेशन फॉर्म 1-2 दिन पहले ही क्लोज हुए हैं, तो आप मान के चलिए हफ्ता 10 दिन में, हो सकता है 15 दिन के अंदर आपको एक प्रॉपर स्केड्यूल देखने को मिले। उसमें मेंशन होगा किस एग्जाम का स्क्रीनिंग होगा, किसका नहीं होगा। अच्छा, उसमें मेंशन होगा कि अगर स्क्रीनिंग है तो इस डेट को होगा, एंड आपका जो सब्जेक्टिव है वो इस डेट को होगा, और इंटरव्यू आपका इस मंथ में होगा। सब कुछ वहां पे डिटेल में मेंशन होगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो भाई अब बात यह आती है, देखिए भाई स्टूडेंट, चाहे स्क्रीनिंग हो, मैंने ये बात नोटिस कर ली है, चाहे आपका स्क्रीनिंग एग्जाम हो, चाहे आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट हो, चाहे आपका इंटरव्यू हो, इन तीनों में एक चीज काम आएगी, और वो है आपकी सब्जेक्ट नॉलेज, वो है आपकी सब्जेक्ट नॉलेज। और भाई देखो नेट मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर में तो हायर लेवल, नेट लेवल को मान के चलें आप कि नेट लेवल की चीजें आपसे पूछी जानी है। और देखो भाई कई बार क्या होता है, बेसिक चीजें भी पूछ लेते हैं। तो मैं तो अभी यही सजेस्ट करूंगा भाई, पीजीटी में क्या हुआ, पीजीटी का जो स्क्रीनिंग हुआ वो 11-12 लेवल का, और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट बीएससी एमएससी लेवल का, तो बच्चे रह गए ना जिन बच्चों ने। तो भाई अगेन मैं आपको कह रहा हूं, असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि भाई नेट का ना देके, नेट का भी देंगे लेकिन काफी परसेंटेज 11-12 की। तो अभी से मैं आपको ये सजेशन देता हूं कि जिस बच्चे को असिस्टेंट प्रोफेसर लगना है तो वो 11 से लेके एमएससी तक का तैयारी करें। अगर वो सोच रहा है मैं सिर्फ नेट लेवल का पढ़ लूं और एग्जाम क्रैक हो जाए, तो भाई मैं कह रहा हूं कि कम, देखो अभी क्या ना, जिसके पास ये नॉलेज है ना 11 से लेके एमएससी तक की, उसकी ही बात बननी है, मैं आपको अगेन बता रहा हूं। और भाई चाहे ये ले ले चाहे ये ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ना, सब्जेक्ट तैयार कर लो, अपने टॉपिक तैयार कर लो जो वीक है, और टॉपिक कम टाइम में बेहतरीन तरीके से तैयार करने का मतलब है कि पढ़ रहे केमिस्ट्री पे ये शानदार कोर्स, बहुत ही कम टाइम में मैक्सिमम कंटेंट देने की कोशिश की गई है। कारोथर्स बुक, क्लेडन बुक, है ना, एंड आपकी जितनी भी टॉप बुक होती है, रेफरेंसेस बुक, उनके क्वेश्चंस आपको इस कोर्स में करवाए गए हैं। तो बहुत बेहतरीन कोर्स है, ज्यादा टाइम आपके पास है नहीं, तुरंत कोर्स ज्वाइन करके अपनी तैयारी स्टार्ट करें।
अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में और कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में भी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए। ज्यादा अपडेट्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।